नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे। आज की मैं लेके आ गया हूं यानी 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आ गया। ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर कराने वाला हूं मैं, ताकि आप सभी आदमी मिला ले। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन सेट जी का लेके आया हूं और इनसे सभी क्वेश्चन आप A to Z मिला लीजिए। हमने बहुत मेहनत करके आप सब के लिए मैं सारा आंसर सही लेके आया हूं, जिसमें से आपको 100% सही आंसर बताया जाएगा। आपको एक एक करके सभी का सही आंसर लिखना है। तो जैसा कि आप सभी आदमी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी आदमी क्वेश्चन और कलम लेके बैठें, ताकि जो सही है उसमें सही का टिक लगाना है, जो गलत है उसे गलत का टिक लगाना है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने 50 में कितने ऑब्जेक्टिव आप सही आपका होगा, कितना हुआ है। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त को नहीं गंवाएंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर दबा के करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, हम आपको सीधे ले चलता हूँ ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, जो कि आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का था, जिसमें आपको 50 ही प्रश्न बनाना था। ठीक है, ये हिंदी का सेट जी है। ठीक है ना, आप कोड भी मिला सकते हैं। अभी मैं लाया हूँ, आपको 100% 100 सही आंसर मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न कहता है 1 से 100 तक प्रश्न दिया गया है, जिनमें से आपको 50 प्रश्न की उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको सही सही मिलाना है। मैं आ गया हूँ, प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक है। 50 प्रश्न सॉल्व करिएगा तो आपको 50 अंक मिलेगा। जब आप 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में ले आओगे और इधर से 30-40 नंबर ले आते हो, तब आके आपकी 80 यानी प्लस बनता है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, इसमें सीधे 1 नंबर से हमने हल करना शुरू करते हैं। तो आप सभी आदमी से प्लीज आप लोग कहीं वीडियो छोड़ के ना जाएं, तो सीधा चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होते हैं, उसे कौन वाक्य कहते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। कौन सी वाक्य होगा? सरल वाक्य। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगले वाक्य की ओर कहते हैं। कहता निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर फटाफट से मिला लीजिए। अब उसके बाद 3 नंबर कहता है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभिलाषा। क्या होगा? अभिलाषा। ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। कहता आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन। क्या है? प्राचीन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है स्वदेश से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द कौन सी है। तो इसका स्वदेशज। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर। 2 यानी 5 का डी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होता है। विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए रुकिए। हाँ, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? अपना क्या पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना क्या पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये होगा कर्म। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्म का फल भोगना। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो विधवा का विलोम होता है सधवा। ठीक है, इसका बी नंबर होगा सही आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है रात शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका सही आंसर रजनी होता है, सी नंबर। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के। चलिए हम आप सब के लिए बहुत सारे मेहनत करके लाता हूँ, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाता हूँ आप सब के लिए, अच्छे से अच्छे आपको सही प्रोवाइड कराने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, कहता बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है निरंकुश। क्या होगा इसका सही आंसर? निरंकुश, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। समझ गए? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए भ का उच्चारण स्थान कहाँ होता? भ का उच्चारण स्थान कहाँ होता? ओठ में। भ ओठ, इसका सही आंसर बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लौ कौन व्यंजक है? इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, सी नंबर, आप लोग ग्रामर निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महाजोर आशय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मात्रिका उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिका उच्चारण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, इसका सही आंसर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? यानी कौन सी शुद्ध लिखा हुआ है? इसका ऊंचाई सही लिखा हुआ है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब दबा के लिख रहे होंगे तो आप सबसे हमें उम्मीद है कि आप सबकी एग्ज़ाम बहुत मस्त गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी एग्ज़ाम कैसा गया, आप सबका आंसर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके यस करके बताओ जल्दी से। लाइव क्लास चल रहा है तो चलिए आप सभी आदमी फटाफट से लिखिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा दही बेचती थी, आप सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, करेक्ट आंसर। चलिए अगले ओर बढ़ते हैं। अगला और प्रश्न कहता है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर ढुलकती रहे, यह किसने कहा है? नारायण ने कहा। किसने कहा है? नारायण साहब ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? रंजू, सही है आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक सुजात का वास्तविक नाम क्या था? लेखक क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंबर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के, वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी?
क्या देखकर रोशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसमें नाम था बिरजू। चलिए अगले प्रश्न। वह खा चुका था, यह किस वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर जोड़ा जाता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर। कहता सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु। क्या है? ऑप्शन सु। ठीक है, करेक्ट आंसर ए इसका सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? औता है। कौन सी है? प्रत्यय औता। ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इसका अपेक्षित होता है विशेषण। कौन सी? अपेक्षित। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है मेल। क्या होता है? इसका असामान्य अर्थ होता है मेल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेल। चलिए आप सबको बता दूं, फटाफट से मिला रहे हैं ना, तो चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर कौन सा समास है? परम जोर ईश्वर। इसका कौन सी समास है? तो यह हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शिव पार्वती कौन सी समास है? तो यह हो जाएगा द्वंद्व द्विगु समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रभाव शब्द लिंग है या प्रभाव? तो प्रभाव शब्द कौन सी लिंग है? इसका करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग होगा। चलिए आब्र शब्द क्या है? आब्र। इसका शब्द आब्र क्या है? देशज। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? भगवानी। कौन सी होता है? भगवानी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद। चलिए सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्याम कलम से लिखता है किस वाक्य का उदाहरण है? संबंध। श्याम कलम से लिखता है किस वाक्य का उदाहरण है? तो करण कारक सही आंसर होगा इसका, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदियाँ होगा। क्या होगा? नदियाँ। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्यानी। सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब शब्द किसी वाक्य में पीरों दिए जाते तब वाक्य कहलाते हैं। जब शब्द किसी वाक्य में पीरों दिए जाते हैं तब वाक्य कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? पद कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का वाक्य है? एक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा यह निश्चयवाचक का बोध होता है। किसका होता है? निश्चयवाचक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है?
परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? पारिवारिक। सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्रिया का मूल्य क्या है? क्रिया का मूल्य क्या है? काल। सही आंसर। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण आ रहा होगा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भविष्यत काल। क्या होगा? भविष्यत काल। सही आंसर। अगले आंसर, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? शुद्राज किनकी रचना है? तो यह हो जाएगा अमरकांत की। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? कैसी थी? सुशील थी। चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का था। सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुष्करनीय किसकी रचना है? पुष्करनीय किसकी रचना है? तो यह अनामिका का है। चलिए, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर, कहता, बीरेन डंगवाला का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय या कौन थे? यह टॉलस्टॉय कौन थे? तो यह जर्मन लेखक थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? संबंध है साहित्य। कौन सा है? साहित्य। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? किसने लिया था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? तो यह 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। एवेन्यू क्या है? एवेन्यू क्या है? तो यह एक क्या है? ईसाई मठ, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, यह बौद्ध विहार है। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। लेखक विनोद कुमार शुक्ल की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1994 को। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका यह पाकिस्तान में अब जा चुका है। कहाँ जा चुका है? पाकिस्तान में। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका सही आंसर पठान राजवंश। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना? सुमित्रानंद पंत का। किसका? सुमित्रानंद पंत का। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता के
कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको फटाफट से आंसर मिल रहा होगा। तो आप सभी आदमी इनमें से जो आप सभी आदमी मिला लिए होंगे। तो आप सभी को मैं कह दूं कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया, कितना ऑब्जेक्टिव सही आपने बनाए हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा आप सबको, और भी कुछ पार्ट जो बच गया है मैं अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए आप सबको जो भी पार्ट बचा हुआ मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप सभी आने वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दबा के, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट योर गुड लक, जय हिंद।